वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर हम 3 तक पढ़ेंगे। 2 और 3 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 बताए थे, उस वीडियो को आप नहीं देखिएगा तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आगे वाला वीडियो को देख लेना है, इसके बाद इस वीडियो को आपको देखना है। देखिए क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जो शांत है। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें 10 क्वेश्चन था, उसमें कौन कौन सा शांत था कौन कौन सा अशांत था उसको हम बताए थे। ठीक है, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या वर्ण जो शांत है, तो इसमें देखिए जो शांत है उसको हम रख रहे हैं, बाकी को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि ये अशांत है। ठीक है, क्यों अशांत है, पहला वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, उसको आपको देख लेना है। ये भी आपको अशांत है। ठीक है, ये भी आपका अशांत हो गया और ये भी आपका अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही आपको क्वेश्चन आते रहता है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ठीक है आपको बताना है कि दशमलव इसमें कौन होगा। क्योंकि देखिए इतना से अगर इसमें भाग लगाइएगा तो भाग लगाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप आसानी से आप भाग दे सकते हैं। देखिए कैसे देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, 13/3125, यानी 3125 से जब भाग लगाएंगे 13 में तो कितना आएगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 3125 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, जिसे हम तोड़ के बताए थे। ठीक है, तो 3125 को इस पर से तोड़ना है। 5 से 625 बार में टूटेगा, 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, और ई 5 जो है 5 बार में टूटेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 के पावर हम 5 लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 5 गुने ऐसे आएगा। ठीक है, 5 को हम एक बार तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी लिख सकते हैं 5 के पावर हम 5 लिख, क्योंकि 5 जो है 5 जो है तो पावर हम 5 बना सकते हैं, तो 5 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 13,125 को नहीं 3,125 को कितना, 5 के पावर हम 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखिए स्टेप को, फिर लिखते हैं बराबर, फिर से ऊपर वाले को इसी छोड़ देना है। देखिए ये जो नीचे वाला जो है, ठीक है 5 जो नीचे वाला जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और एक और आपको रखना है, आपको 10 बनाना है। ठीक है, यानी हम 5 में क्या गुना करेंगे कि 10 बनेगा। देखिए यहाँ पर 5 है तो हम कहेंगे कि देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये स्टेप को आपको लिख लेना है। ठीक लिए, हमको 10 बनाना है। ठीक है, यानी 10 लाना है, तो नीचे ऊपर वाला नहीं देखना है, पावर को नहीं देखना है, हमको नीचे वाला को देखना है। ठीक है, तो जो 5 है इसको हमको 10 बनाना है, तो सीधा सीधे हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, जब 5 में 2 गुना करेंगे तभी ना 10 होगा, तो हमको 10 लाना है, याद रखना आपको 10 लाना है नीचे वाले को। ठीक है, 10 ला लिए। अब देखिए ऊपर में पावर को बराबर किया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं घात। ठीक है ना, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। देखिए 5 के पावर जब 5 है, ठीक है, तो इसका देखिए पावर कुछ नहीं तो 1 है। हम क्या बताए कि सबसे पहला चीज़ बताए कि 5 में गुना करके हमको 10 लाना है, तो 5 में क्या गुना करेंगे 10 आएगा, तो 2 गुना करते तो 10 आ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना है कि पावर को बराबर करना है, तो इसका पावर 5 है तो इसका भी पावर हम 5 कर दिए। इतना बात अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि 13/5 के 5 के अलावा, यानी 13/5 के पावर 5 के अलावा इसको में हम क्या लिख दिए अलग से, तो हम अलग से ए वाला स्टेप को लिखे 2 के पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया क्यों लिखे ऐसा। 10 बनाना था तो 5 में 2 गुना किए तो 10 हो गया। इसके पावर 5 था तो इसको हम पावर को बराबर करना है, इसका पावर 5 था इसको पावर 5 कर दिए। तो अपना मन से कौन इसमें लिखे, 2 के पावर 5, तो जो अपना मन से हम लिखे, ठीक है, अपना से उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह रखना है। यानी 2 के पावर 5 अपना से लिखे हैं, इसलिए हम 2 के पावर 5 ऊपर भी लिख देना है। जो हम इसके अलावा जो भी लिखेंगे नीचे, ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे, 13 हो गया गुने 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, 32 आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि देखिए हम लोग जो है क्लास 9 में ही पढ़े हैं। ठीक है, कि देखिए ऊपर ऊपर जब पावर बराबर रहता है तो एगो लेते हैं।
ठीक है, और नीचे वाले को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना हम नहीं लिखते हैं, देखिए ये तो ऐसे होता है, देखिए ऊपर ऊपर बराबर है ना, तो वो लेंगे और नीचे वाला जो है गुना हो जाता है 5 गुने 2। ठीक है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तब 5 गुना जब 2 करेंगे, 2 गुना कर देना है इसको, 5 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऊपर ऊपर जब पाँव जो बराबर है उसको एगो लिखा जाता है। ठीक है, तो 5 5 2 मैंने लिख दिए 5। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब गुना किए, 13 दूना 26 के 6, हासिल कितना हुआ 2, 13 तिया 39, तो 2 कितना होता है 41। अब देखिए 10 के पावर 5 का मतलब हुआ कि एक पर आप 5 को जीरो बैठा दिए, यानी 10 गुने 10 गुने 10 गुने 5, ठीक ना, नहीं 10 गुने 10 गुने 10 जो है 5 बार गुना किया जाता है, तो कितना आएगा, तो आपको सीधा सीधी करना है क्या ट्रिक है, जैसे मान के लिए कि 10 के पावर 2 है ना, तो क्या हम क्या कह दिए कि 1 लिखिए और जो वो पावर है ना चाहे वो जीरो बिठा दीजिए, आपका आंसर हो गया। गुना करके भी देखिए वही आएगा, 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुने 10, 10 गुना 10 करेंगे कितना आएगा 100। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि आप इसको समझ जाइए क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि देखिए जितना पावर है उतना जीरो बिठा दीजिए, उसके बदला में 1 बिठा दीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से हम किए, 10 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 1 लिखे और 5 को पावर है, 5 पावर है ना, तो 5 को जीरो बिठा देंगे हम, 3 4 5 हो गया गुना आसानी से। अब यहाँ पर समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पर भाग, देखिए नीचे कै गो जीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भाग 5वां अंक के बाद क्या होगा, दशमलव बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को जीरो है, 5 गो अंक को गिनना है। देखिए गिनिए 1 2 3, यहाँ तो 3 ही गो अंक है, तो 1 2 3। जब अंक नहीं पूरा है तब आपको जीरो का प्रयोग करना है, जीरो गिनना है। ठीक ना, देखिए 1 2 3 न हो रहा है, हमको कितना है 5 गो अंक के बाद बैठाना है, तो 1 2 3, अब नहीं बैठ रहा है 4, 1 हुआ 5, यहाँ पर आ गया दशमलव, यहाँ हो गया जीरो। ठीक है, आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। जब आप 3125 से जब भाग लगाइएगा 13 में तो आपको यही आएगा। ठीक है, तो आप भाग लगाने से अच्छा है कि इस स्टेप को आप समझिए और आसानी से बना दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन को दिया रहेगा और इसमें ऑप्शन डाल देगा इस प्रकार से 4 को। ठीक है, बनाने आएगा तो बनाकर आप टिकिंग कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं। ठीक है, 17/8, 8 को जब तोड़ेंगे तो 17 2 के पावर 3 के रूप में टूटेगा इस प्रकार से, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, क्या बताए थे बताइए, सबसे पहले आपको 10 लाना है। ठीक है, तो कैसे 10 लाना है देखिए, तो 17/2 के पावर 3 लिखे, हमको 10 लाना है नीचे वाला। ठीक ना, तो यहाँ पर 2 है तो क्या गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो गुना कर देंगे 5, अब आ गया ना 10। तो अब दूसरा चीज़ क्या बताए थे कि देखिए पावर को बराबर करना है, पहले हमको 10 लाना है। ठीक है, इसके बाद हमको पावर को बराबर करना है। देखिए पावर इस पर कितना था 3, तो इस पर पावर कितना कर देंगे हम 3, क्योंकि हमको पावर बराबर करना है। अब देखिए 2 था, देखिए 2 के पावर 3 था पहले से, 10 लाने के लिए 5 गुना कर दिए, इसका पावर बराबर करने के लिए 3 था तो यहाँ पावर 3 गुना कर दिए, 3 मतलब बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए अपना मन से इसमें कौन सा किसका पावर बैठा है, हम 5 के पावर 3 के रूप में लिखे अपना मन से। जो अपना मन से जो लिखते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है। ठीक है, तो अपना मन से 5 के पावर 3 दिए, तब 5 के पावर 3 भी हम ऊपर दे देंगे ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 17 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो आएगा 125, 5 25, 25 5 125। अब क्या बताया था कि 2 और 5 को गुना कर दीजिए, कितना आ गया 10। पावर देखिए बराबर है इसलिए एगो लिखना है, दोनों जब ऊपर बराबर रहेगा ना तो एगो लिखना है ऐसे। ठीक है, जैसे कि अगला बार बताए थे। अब इसको करना क्या है कि गुना कर दीजिए, गुना करते हैं हम, तो 17 पचे 85 गुने, यानी 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 दूनी 34, 1 से गुना कीजिए 17 में तो 17, 5 के 5, 8 4 12 2 हाथ से 7 3 10 11, 2125। यानी इसको आप लिख सकते हैं 8 4 12 7 3 10, 2125। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2125। 10 के पावर 3 का मतलब होगी 1 लिखिए और जय पावर देखो 0 बैठा दीजिए, गुना हो गया। ठीक है, इस बार क्या करना है कि 3 अंक है तो 3 गो का 10 में बैठाइए। देखिए 3 जीरो है ना, 3 गो मतलब 3 गो के बाद 10 में बैठा दीजिए। देखिए
1 2 3, यहाँ बैठ गया दशमलव, इधर क्या है 2, यही आपका आंसर होगा। यानी जब भाग लगाइएगा 8 से 17 में तो आपको यही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये कैसे बैठा पता चल रहा है ना, 1 2 3, 3 हो के बाद दशमलव बिठा दिए, आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15/1600 काटता है तो इसको काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 9 3, 3/320 हुआ। ठीक है, अब 320 को हम तोड़ेंगे, 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिखेंगे हम 3/2 के पावर 6 गुने 5 कितना है 1, लिख देंगे यहाँ पर 5। इस प्रकार से 320 को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब वही बात है फिर से कि देखिए यहाँ पर देखिए अगला बार पढ़े थे 10 लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही से 10 है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर 6 गुने 5। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए 2 और 5 तो है, 2 5 10 है ना, लेकिन देखिए पावर बराबर नहीं है, तो क्या करना है आपको कि किस, देखिए पावर जब बराबर, देखिए 2 और 5 के रूप में टूटा हुआ है, लेकिन पावर इसमें कम है, किसका पावर कम है, ठीक है ना। तो देखिए 5 के पावर कम है, कितना कम है, ये 5 के पावर 1 तो है, लेकिन कितना घट रहा है 6 लाने के लिए, तो 5 घट रहा है, तो क्या करेंगे हम 5 ऐसे लिख देना है। ठीक ना, अब कितना घट रहा है 5, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ऊपर 3 को 3 लिख दीजिए, इसके बाद क्या करना है कि 3/2 के पावर 6 और गुने, यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 और 5 के पावर 5, तो 5 5 अब नीचे वाला बराबर है, तो आधार बराबर था 5 लिख दिए, और गुना में पावर जुड़ जाता है, 5 और 1 मिल कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अपना मन से क्या लिखे थे 5 के पावर 5 लिखे थे, यानी लिखेंगे कि 5 के पावर 5 जो है अपना मन से लिखे है ना। देखिए 2 के पावर 6 था और 5 था, ये दोनों तो था ना, यहाँ पर था 2 और 5 का 10 लाना है, तो 10 पहले ही से था, लेकिन देखिए पावर बराबर नहीं था, इसका पावर 6 था, इसका पावर 1 था, तो किसका कम था 5 के पावर में कम था, यानी 5 कम था, तो अपना मन से क्या लिख दिए थे 5 के पावर 5 लिख दिए थे। तो यही जो है ऊपर नीचे लिखती है, जो अपना मन से लिखते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखिए पावर, देखिए नीचे नीचे जब बराबर होता है ना, तब एगो लिखते हैं और गुना में घातांक जुड़ जाता है, 5 और 1 मिलकर यहाँ 6 हो गया। ठीक है, इसे समझना है। 5 के पावर 5 का मतलब का हुआ जी 1 2 3 4 5 ना, तो कितना आएगा 3125 आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए इसको, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 3 7 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 3 3 9, 9375। अब देखिए उसी प्रकार से दुगुना हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, और ऊपर देखिए बराबर है, तो हम एगो ले लेंगे। अब देखिए 9375 बटे 10 के पावर 6 का मतलब हुआ कि 1 पर 6 को जीरो बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है 6 जीरो है ना, तो 6 को दशमलव में बैठा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 दशमलव, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है ना, केवल आपको समझना है। अगला क्वेश्चन बताते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, देखिए पहले ही से टूटा हुआ है। ठीक ना, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको कि 23 बटे, देखिए लिख देंगे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, देखिए 2 5 के पहले ही टूटा हुआ है। ठीक है, 10 तो आया है। अब देखेंगे पावर बराबर इसका नहीं है, तो पावर को बराबर कर दीजिए। देखिए किसका पावर कम है 5 के पावर 5 के पावर कम है, कितना कम है 1 कम है, लिख दिए। जो अपना मन से कौन किए 5, तो अपना मन से क्या कर देंगे हम 5। ठीक है ना, इसको गुना करिए, 5 3 15,
5 3 15 का 5 हाथ से ले 5 10 1 11। इसको क्या करना है, ये गुना में है, ठीक है, बताए थे ना ये दोनों देखिए 5 5 बराबर है, तो क्या करना है देखिए 2 के पावर 3 गुने 5 लिख देना है। देखिए नीचे वाला देखिए जो बराबर है उसको एगो लिखना है ना, तो 5 5 बराबर है। अब क्या करना, कुछ पावर नहीं तो 1 है, ठीक ना, तो 2 अब 1 मिल के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना कर दिए 5 3 15 5 9 10 11। अब इसको देखिए 115 हुआ, 2 5 गुना कर दीजिए 10 हो जाएगा, और 3 3 बराबर 3 लिख देना है। 115 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कितने जीरो है 1 2 3, तो 3 को बाद 10 में बैठाइए 1 2 3 दशमलव, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 6/15 इसको काटिए, 3 दूना 6 3 5 15, कितना हुआ 2/5, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं, आसान है, ठीक है ना। अब भाग नहीं लगाना तो क्या करेंगे कि देखिए हमको 10 करना है तो 5 के पावर 1 है, तो यहाँ अपना मन से 2 गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 था ना, हमको 10 लाना है ना, 2 गुना कर दिए, अपना मन से कौन किए 2, तो ऊपर भी लिख देंगे हम 2 2 दूनी 4, 5 दूनी हो गया 10, कितने जीरो है 1 जीरो, तो 1 को 10 में बैठा दीजिए, भाग लग गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 35/50 काटिए, 5 7 35 5 10 50, 7/10 आया, कितने जीरो है 1 जीरो है, 1 के बाद 10 में बिठा दीजिए, तो डायरेक्ट आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 1 2 3। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और क्या कर रहा है कि जो Q है यानी घर जो है उसके बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप जानते हैं कि देखिए कि दशमलव के बदला में क्या बैठता है 1 बैठता है, और दशमलव के दाहिना साइड जितने अंक रहता है उसके बदले में 0 बैठाते हैं। कितने हैं अंक 9, यानी 9 को 0 बैठा सकते हैं 3 6 9, तो यहाँ से दशमलव क्या हो गया खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बारे में क्या कहना है, अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर हम बताए थे 2, तो उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि देखिए 10 को हम 2 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी 2 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो 10 आ गया। अब कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करना है 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 आप तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको P/Q के रूप में लिख दिए, P/Q के रूप में हम लिख दिए। Q केवल 0 नहीं है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है ना, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहीं पर बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 दशमलव है, 1 माने 12 जीरो, फिर 12 डबल 0 12 ट्रिपल 0 12 फिर दे दिया, यानी ये जो है अनावर्ती है ना, अशांत अनावर्ती है। इसका मतलब हुआ कि जो कोई भी संख्या को जब हम काट रहे होंगे तो इस प्रकार से बढ़ते आ रहा है, यानी प्रत्येक बार जो है अलग अलग संख्या रिपीट करता है। जब प्रत्येक बार अलग अलग संख्या रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत
अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि यह जो दशमलव प्रसार है, क्या लिखेंगे? दशमलव 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 अशांत अनावर्ती है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या होता है, समझिए पहला बात को। यदि एक ही अंक को रिपीट करता है, जैसे 12 0 12 0 12 0 12 रिपीट करता है, तो मेरा क्या होता है कि यह परिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए ये जो संख्या है ना, 12 0 फिर 12 फिर डबल 0 आ गया, 12 फिर ट्रिपल 0, यानी इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। 4 0 होता है, फिर 5 0 होता है। तो इस प्रकार से बदल बदल के संख्या हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि यह अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या आपको समझ लेना है कि हमेशा दशमलव के बाद एक अंक को रिपीट नहीं करके, बल्कि हमेशा वह क्या है, बदल बदल कर आएगा, ठीक है। यानी दूसरा अंक आएगा, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो इसको जो क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लगा हुआ है 9 पर ना। देखिए इसका बदल पढ़े हैं क्लास 9 में कि देखिए जिस पर बार लगा हुआ रहता है उसके बदला हम क्या बैठाते हैं? 9। यानी हम देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए ये जो है ना, जितना पर लगा हुआ है कितना है? 9। तो 9 को आप 9 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यानी क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ है इस रूप में हुआ है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है कि 99, यानी एक ही अंक को रिपीट करेगा, ठीक है। यानी फिर से आप इसको लिखेगा, फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, मतलब रिपीट होते रहेगा ये वाला, ठीक है। फिर से तो जो रिपीट होते रहता है उसको क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ना क्यू के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 4 6 7 8 9 लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखोगे तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद।